हारमोनियम मास्टर हमरे गीत के अगला तरस देत बाटे और ई कौन सा तरस जा वही लाइन बा। हम जब छोटवर रही सही कैसेट में गीत बजे कैसे बजे कि अंगना तो हम लोग तो छन्नू लाल कभी बात भाई जवान जोड़ी लगल बा। अब तो हम के बिहने से हम अलगे बैठाई लेकिन तो हम लोग जब एक लगे रहवा लो ये तो दोनों ठोरन के कपारे पर बार नहीं खे आज जेकर बार ना हो करी तो बार ना। अरे तो संसार हो। अरे मतलब ना हम सबके न कर बाटी। अब तू एक अर्थ ही मत लगाओ कि यहाँ जितना लोग हुई उनको पर लगू है ये दोनों के कहत है। अरे भैया तुम नकली बार मिला था लगवा लो इन्हन के नचनिया बनी बा नकली बार सटा के मरदवा तो नहीं उम्र दंगी के लवंडा कुल नचनिया बनल बार लवंडा लगवा के नकली जी का काले तो हम लोग को वो जोड़िए भल बाल हम का बताइए। अरे कुछ पुरान जोड़ी रहा गीत के लाइन रहल कि अंगना अंगना में पड़ला फुहरवा अरे अंगना में पड़ला फुहरवा हो ओ सरवा में चला बालमा यही गीतिया के जब हम लड़का रही तो हमरे उस्ताद को उस्ताद बिरहा जगत के लोग जौना में आप लोग हमरे जनपद के सरताज भोजपुरी का सिंगर बिरहा जगत का एक मान और सम्मान आजमगढ़ मऊ किसान स्वर्गीय बड़ के भैया बेचन भैया दुनिया में न बाटा उनका जब जवानी रहा तो ऊ गाँव कि पिया मोर कुंवरा कन्हैया हो बुलावे बसुरिया बजाए के शादी के प्रसंग पर जब चर्चा चली है तो मैं एक ऐसी बच्ची की शादी का प्रसंग देने चल रहा हूं। आप पढ़े होंगे इतिहास पौराणिक और महाभारत के गाथाओं में कभी कभी टीवी सीरियल वालों ने इस सीन को दिखाया कौने लड़की के चर्चा बात तनी से गौर करब कि राजा अरे राजा द्रुपद के कुमरिया अरे राजा द्रुपद के कुमरिया हो जिकरिया पुराण में मिलन कुमरिया हो जिकरिया पुराण गौर करेंगे मेरे बाबूजी। महाभारत बताता है मैं नहीं बता रहा हूं लिखी हुई किताब बताती है हिंदू धर्म का ग्रंथ बताता है कि राजा द्रुपद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा द्रुपद का कोनो संतान न रहल आज कोनो लड़का न रहल तो राजा द्रुपद का लड़का करावे बदे एगो पुत्रेष्ठी यज्ञ भई और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ होने लगी तो लोग बतावल कि गुरु ऐसा मिल गई कि मंत्र तो पढ़ रहे थे पुत्र जन्म के लिए लेकिन राजा द्रुपद जब यज्ञ करा रहे थे मंत्र को ही लोग उल्टा पढ़ दिए। जब मंत्र को उल्टा पढ़ दिल तो राजा द्रुपद का बेटा न हो के बेटी हो गई। जब राजा द्रुपद के बिटिया हो गल तो ही लड़की का नाम रखल गल द्रौपदी। धीरे धीरे वो द्रौपदी सयानी हो गई बाटी
आज जब द्रौपदी सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो राजा द्रुपद के चिंता सतावे लगल कि हमरे बिटिया का ब्याह कैसे हुई। तो अपने सारे मित्र मंडली और मंत्री परिषद को बुलाए, बैठ करके उसमें राय विचार विमर्श करने लगे, हमरे बिटिया द्रौपदी का ब्याह हुई कैसे। कुछ लोग प्रसंग दिले कि द्रौपदी बिटिया के सगाई वर का चुनाव कह के कह दिल जा, या तो बिटिया अपने वर का स्वतः चुनाव कर ले। कुछ लोग सुझाव दिले कि नहीं, एकर बियाह स्वयंवर रच के कह दिल जा, तो स्वयंवर रचाई तो सगरी नरेश के बुलावे के पड़ी। तो फिर राजा सवाल कैला कि ठीक है स्वयंवर रख देब हम, लेकिन स्वयंवर का शर्त का होई। तो स्वयंवर का शर्त लिखावे लगल। तो जब स्वयंवर का शर्त लिखाए लगल, पाती में राजा बद के भेजे बदे, सबके न्योता देवे बदे, तो राजा वही स्वयंवर के शर्त में एक बात लिखूलन। कौन बात लिखूलन तनी से गौर कर। कि नाचत मछरिया राजा द्रुपद पाती में लिखवा दिए, हमारी बिटिया द्रौपदी से वही आदमी सगाई करेगा जवन हमारे लक्ष्य के पूरा कर दे। लक्ष्य क्या होगा कि नाचत मछरिया का नीचे पर छाई, राजा द्रुपद लिखवा दिए कि बिटिया द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त होगी कि बीच मंडप में एक ऊंचा लंबा खंबा होगा, खंबे के ऊपर चक्र होगा, चक्र नाचता होगा, और उस चक्र के ऊपर एक मछली रख दी जाएगी, और जब वह चक्र नाचेगा तो मछली भी नाचेगी, चक्र के साथ मछली नाचेगी, और उस नाचती हुई मछली की परछाई को नीचे खौलते हुए कड़ाहे के तेल में उसके प्रतिबिंब को, परछाई को देखना होगा, और नीचे प्रतिबिंब को, परछाई को देख करके ऊपर लक्ष्य साधना होगा। निशाना मछली पे हुई, लेकिन मछरिया के देख के न मारे के है, बल्कि निचवा एक कड़ाहा रही, कड़ाहवा में तेल हुई, तेलवा खौलत रही, और खौलते हुए तेल में मछली की परछाई को देख करके ऊपर मछली पर निशाना लगाना होगा। लेकिन लक्ष्य मछली नहीं होगी, निशाना मछली पे नहीं लगाना होगा, बल्कि निशाना मछली के आंख में लगावे के हुई। अब तो बड़ा संकट न होगा। राजा द्रुपद पाती में लिखवावत हुआ, और नाऊ बारी जेके लोग कहल पाती भेजवावे शुरू कैल, उमें शर्त लिखा था का कि नाचत मछरिया का नीचे परछाई, तेलवा में देख जे निशाना, उन्हीं का बनी है बहुरिया, उन्हीं का बनी है बहुरिया, हाजी करिया पुराण में बात मिल। भिजवा दिया गया मेरे बाबूजी, बिटिया द्रौपदी से सगाई वही करेगा जो नाचती हुई मछली को देख करके, प्रतिबिंब में देख करके, और ऊपर लक्ष्य साधेगा, मछली के आंख में तीर वेद देगा, वही से बिटिया द्रौपदी का ब्याह हुई। राजा जब इस संदेश चारों तरफ भेज दिल, हर देश के कोने कोने के नरेश चल दिए उस स्वयंवर में, बड़े बड़े वीराए धनुधर आए, लेकिन हुआ वही जो हम आप जानते हैं। क्या कि बड़ा बड़ा धुरंधर है बैठे लगाए, बड़े बड़े वीर गए, लेकिन राजा द्रुपद का वो स्वयंवर की शर्त को कोई पूरा नहीं कर पाया।
और जब कोई पूरा नहीं कर पाया अपने गुरु के साथ में, पांचों भाई पांडव भी स्वयंवर देखने के लिए चल दिए। गुरु की आज्ञा हुई, गेट में प्रवेश कर लगल, तौले भीम भैया रुक गई। अकल भैया धर्मराज तनी रुकता ना हो, का हो अतः देखबा हो का लिखल है। कल का तो भीम पढ़े लगल, पढ़त हुआ तैले में पढ़ दिल कि लिखल है कि जवन आदमी मछली के मार दई वही से ही बिटिया द्रौपदी के बियाह होई। का होई रजवा पगलागल है का द्रुपद पर राजा पगलागल बाटा का मछली मारे वाले गिरई मारे वाले है कुल बियाह करी है। कल कि भैया तू जहन तह उजाल लला, कल उजाल नहीं तनी देता गदवा देता गदा, कला देख का गदा मारी अतड़ी पतड़ी मैं बहरे आजा। धर्मराज कहल बउआ मत तनी ध्यान से पढ़ा, उजा गदा का काम न है, तू झूठा जाइल हुआ। राजा द्रुपद का शर्त बड़ी महीन है, हमके ना कम लौकत हो, तनी तू ही बतैता। कलन लिखल है कि राजा लिखले हुआ कि द्रुपदी से ब्याह वह करी जे मछली के आंख में बेदी, लेकिन वो भी प्रतिबिंब परछाई को देख करके, और लक्ष्य मछली की आंख होगी, प्रतिबिंब में देखना होगा। यहाँ तोहरे गदा का जरूरत न हो या बाण को तीर का जरूरत। भीम कहला कि हटा पीछे न तो और होई बेइज्जती। भीम सरकल और वही में से पांचों भैया से एक आदमी आगे बढ़ल, जिके दुनिया का सबसे बड़का धनुधर महाभारत के लोग कहला, लेकिन हम बताइला इतिहास बताता है कि उससे भी बड़े धनुधर महाभारत में हुए, लेकिन भगवान कन्हैया के चाल से उनका नाम कोई न ले, कहीं उनके शिष्य का नाम बदनाम न हो जाए, अर्जुन की बेइज्जती न हो जाए, इसलिए कई वीरों को पहले ही खत्म करा डाले। अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन असलियत हुई क्या उस शादी के अंदर जरा देखा कि बड़ा बड़ा धुरंधर है बैठे लजाई, साधा बाण अर्जुन मारे हैं चाहिए। मालाल चलली कुमरिया, मालाल चलली कुमरिया जिकरिया पुराण में बामिल। को जब अर्जुन ने पूरा कर दिया बाबूजी, महाभारत बताता है द्रौपदी जयमाल उठा लेती है भरे मंडप में, और भरे दरबारियों के सामने द्रौपदी अर्जुन के गले में माला डाल दहली। जब अर्जुन के गले में माला डाल दहलिन है, राजा का शर्त पूरा हो गल बियाह खातिर। अब का होई व्यवस्था हो जा, ऐसे बढ़िया मुहूर्त कहाँ हो, एक का संगे पांचों भैया। बाबूजी अब यही जरा सा गौर करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, महाभारत बता रहा है। द्रौपदी अर्जुन के गले में माला तो डालती जरूर है। द्रुपद राजा नरेश बड़ा खुश हुआ, द्रुपद राजा बड़ा खुश हुआ, बिटिया का ब्याह तक कम से कम भइल। चला अब वह हुई, राजा बाबूजी बतावल गई, उसी मंडप के अंदर द्रौपदी जयमाला डलिन है। जब द्रौपदी जयमाला डलिन है तो देखा पांचों भैया बड़ा मगन हुआ। पांचों भैया पांडव जब जयमाला पड़ गई तो देखा यही रीति है, बिटिया पराई हो गई। और जब बिटिया पराई हो गई, द्रुपद नरेश अपनी बिटिया की सगाई किए, विवाह किए और तुरंत विदाई भी कर दिए। विदाई कैलन भइल का बिरहा के अंदर भाव लगल का ना कि हर्षित हो द्रौपदी गले माला पहनाई, राजा द्रुपद कैला बेटी का विदाई। पांचों भैया धैला डहरिया जिकरिया पुराण में बामिल।
लड़की की विदाई हो गई, और जब लड़की की विदाई हो गई, पांचों पांडव धर्मराज के साथ भैया चारों भाई मिलकर के द्रौपदी के लिए आके घरे चल। जब द्रौपदी के लिए आके घरे चल तो घर रहल का उसमें जंगल में निवास रहल। मई कुंती मड़ई डाल करके वही में पांचों भैया रहत बाटा। माई कुंती घर में खाना बनाओ थी, और जब खाना बनाओ थी भीम भैया चारों भैयन के और द्रौपदी के रोक दिल। अब ये जितनी गौर कर दिमाग लगाई, भीम भैया चारों भैयन के रोक दिलन, द्रौपदी के रोकला पे तनी भैया ये रुका, अब हम लौट के आओ थी तनी सब माई के बताई कुछ स्वागत के तैयारी हो जा। दौड़ल भीम भैया गल बाटे आ जाके माई ए माई का करत हो तनी अतू ना। कुंती समझलिन कि भीम हम जब आवल तब भूखैले आवल। कल का चिल्लात हुआ बेटा, समझते ही तो के खाना चाहिए, भूख लगल है ना, हम रोटी बनाओ थी अब छोड़ के चलिए, दिक्कत हुई का चिल्लात हुआ तू। कल माई छोड़ा हो रोटी बनावल का चक्कर में हो तनी आवा ना, एक बहुत बढ़िया हम सामान लेके आल है। कौन सामान तोहरे देखे लायक चीज हो। भीम बहरवा से बोलो थो माई कुंती भोजन बनावत बाटी, खानवा छोड़ के जाई, कहीं रोटिया जर जाई, कहीं दलिया जर जाई, हो जाई दिक्कत। वही जैसे अपने लइकवा के समझावत है, कहली बेटा चिल्ला मत, अगर कोनो बढ़िया सामान लेके आल हो तो हमके काहे देखौले के चक्कर में हुआ। माई कुंती भीतर से एक बात कह देली। का कहली तनी सा बेही दिमाग लगा कि धौड़ी के भीम महतारी पास जाई, खुशिया में मनावा कै बतिया बताई। तो ये बाटे के कहली मतरिया। भीम भैया गल माई ऐतू ने बड़ा बढ़िया सामान हमर लेके आयल है, तनी देखला। माई समझ न पौली, भीम भी न समझला कि सामान के कहल जाला। अब द्रौपदी कोनो सामान थोड़ा है, प्रसादी थोड़ा है, लेकिन माई कुंती कहली कि बेटा जवन सामानवा लेके तुम लोग आयल हुआ ओके हमके देखौले के का जरूरत है, हमसे का मतलब है। जवन चीजिया तुम लोग लेके आयल हवा ओके काहे न अपने में पांचों भाई बांट लेता, हमके का देखेबा ओके अपने में पांचों जने बांट ला। बन गल कमहुआ। धर्मराज भी सुनत हुआ, अर्जुन भी सुनत हुआ, नकुल सहदेव भीम भी सुनला, ठक मुर्री मार दिला, वो जकात हो गई। माई कहते हैं कि जो लेके आल हो के अपने में बांटला, तो द्रौपदी तो है मेहरारू कोनो प्रसादी तो है ना कि अब यही में होई बटुअल। लेकिन बाहरे युग कुंती मतारी अंदर से बोल रही, बाहर से पांचों भैया सुन रहे, बगल में खड़ी द्रौपदी भी सुन रही हैं। लेकिन माँ की बात को निभाने के लिए महाभारत बताता है मेरे बाबूजी कि उसी माँ की बात को निभाने के लिए जब द्रौपदी सुनती है कि पांचों भाइयों में बंटना पड़ेगा, पांचों भैया सुनला कि माई का आदेश है कि जवन समनवा लेके आल हवा है कि पांचों जने बांटला, तो बतावल गई महाभारत बतावला, मैं नहीं, ये गौरी शंकर आचार्य नहीं बता रहा है, महाभारत बताता है। महाभारत के जानकार लोग बताते हैं कि वही माई का बतिया निभावे बदे पांचों भैयन में द्रौपदी के बटे के परल और पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। निशाना अर्जुन लगौल आ द्रौपदी कहल गई, पांच पति के औरत पांचाली भी कहल गई। कहीं लोग करला कि ना, लोग बतावलन कि एक तमाम कथा हो, कई तरह का मोड़ लोग गोइया बतावल, हर चल जाई, विषय लंबा हो जाई, तनी से गौर करब। यहाँ हुभैल का गीत बताओ था, उहा द्रौपदी भइली पांचों भैयन के नानी, उसी बात को
को निभाने के लिए मेरे बाबूजी ग्रंथ बताता है, महाभारत बताता है कि पांचों पांडवों की पत्नी बन करके और 5 रूपों में, एक रूप में नहीं, 5 रूपों में पांचों भाइयों के साथ पट करके द्रौपदी को और पत्नी बन करके रहना पड़ा, जिनको पंचाली कहा गया। तो वह द्रौपदी भैली 5 भैयन का नारी, अगल जगलू कबिजी जगत गजब हो। हमार हिंदू धर्म का ग्रंथ भी गजब हुआ, हमार टिप्पणी नबा, लेकिन बतावल गई धनुष तोड़लन राम, स्वयंवर भइल सीता का धनुष तोड़ दे बियाह हो जाई, धनुष तोड़लन राम, बियाह भल चारों भैयन का। राम का बियाह सब जानला, राम का बियाह सीता से भल, लेकिन उसी मंडप में जहां धनुष टूटल सीता के स्वयंवर में, उसी मंडप में चारों भाइयों की शादी हुई। रामायण बताता है कि सीता की सगाई राम से हुई, राम की सगाई सीता से हुई, लेकिन उसी मंडप में भरत की शादी रानी मांडवी से हुई, शत्रुघ्न की शादी रानी सुतकृति से हुई और लक्ष्मण की शादी रानी उर्मिला से हुई। धनुष तुलना एक जने मेहरारू मिलल 4 जनी के, यहाँ तीर लगौला एक जने मेहरारू मिलल 5 जने के। यह हमारे देश का ग्रंथ है। खैर कौनो टिप्पणी नबा, आपन आपन सोच, आपन आपन विचार, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी सोच की ही दाद देनी पड़ेगी। गीत हमारा आखिरी होगा। गुरुदिल मोहम्मद का पावन कीर्तिया, हरिद्वार गया लाल मोहि ले ले कीर्तिया, आचार्य गौरी शंकर शयरिया, आचार्य गौरी शंकर शयरिया हो जिकरिया पुराण में बा मिलल। राजा द्रुपद की कुमरिया जिकरिया पुराण में बा मिलल।